Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. In today's video, I'm going to elaborate the correct form of verbs with rules. और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, you can WhatsApp me anytime. और इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन दिस इज़ द शॉर्टकट एंड द फाइनल वर्जन और इसके अंदर 102 रूल्स होंगे और वही एप्लीकेबल होंगे टिल द एंड। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और इसमें वो ऑलमोस्ट सारे रूल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या जो आपकी हेल्पिंग बुक्स या आपकी बुक्स में आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल जस्ट गोना अंडरलाइन, आई एम गोइंग टू अंडरलाइन एवरी सिंगल वर्ड जो आपको रूल बताएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई डैश फॉर कराची टुमारो। अब यहाँ पे जो टुमारो है ना, ये मेन वर्ड है। टुमारो का ताल्लुक किस चीज़ से है? टुमारो का ताल्लुक आने वाले वक्त से है, यानी फ्यूचर से है। एम लिविंग नहीं आएगा जी, लीव नहीं आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा और राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी? आई विल हैव बिन लीविंग फॉर कराची टुमारो। नेक्स्ट देखें जी, आई थैंक्ड देम फॉर व्हाट दे डैश टू मी। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एक क्लॉज है और इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। अब एक में सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट होगा। सो यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं आएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म है। हैड डन, ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगी। तीसरे पे जाएं तो तीसरा कहते हैं जी दे डैश देयर वर्क सो फॉर। सो फॉर जहाँ भी आएगा ये अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास एक ही राइट ऑप्शन बन रही है, राइट ऑप्शन क्या है जी? हैव नॉट फिनिश्ड। नेक्स्ट देखें जी, व्हेन ही डैश आई विल लेट यू नो। अब यहाँ पे व्हेन है, व्हेन हमारे पास कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और व्हेन का ये रूल है। व्हेन वैसे 2 तरह के रूल्स के साथ चलता है, लेकिन जो रूल ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लेता है और उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनिट लेता है। यहाँ पे फ्यूचर है तो यहाँ पे ही के बाद ही, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो अराइव्स आना चाहिए। नंबर 5 पे देखें, इट डैश एवरी डे। अब एवरी डे की अगर बात आ गई तो इसका मतलब कंफर्म है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट से होना चाहिए। सो फॉर जहाँ पे भी आ जाएगा, सो फॉर का मतलब है उसमें परफेक्शन का आंसर होना, और सॉरी सो फॉर दिस वीक जी, परफेक्शन का आंसर होना ज़रूरी है। सो इट हैज़ बीन रेनिंग सो फॉर दिस वीक। नेक्स्ट पे देखें, दिस इज़ द कार विच आई डैश लास्ट मंथ। अब ये लास्ट सॉरी पास्ट के बारे में बोल रहा है तो सेकंड फॉर्म आपको चाहिए होगी। सेकंड फॉर्म आपके पास यहाँ पे क्या है जी? बॉट। आई एम श्योर दैट इफ़ यू आई एम श्योर शी डैश इफ़ यू आस्क हर। अब यहाँ पे जहाँ पे भी श्योरिटी की बात होगी, जहाँ पे भी श्योरिटी का वर्ड आ जाएगा, होप का वर्ड आ जाएगा, उसके साथ आप दूसरा सेंटेंस जो उसके साथ कनेक्ट करेंगे वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पे वेलकम के साथ चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ही डैश इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सिंस और फॉर जहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए फॉर यहाँ पे यूज़ हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हैज़ बिन प्लेइंग, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। ही डैश इज होमवर्क बिफोर द गेस्ट्स केम। बिफोर इज़ अ कंजंक्शन। बिफोर जहाँ पे आता है 2 क्लॉजेज इस्तेमाल होते हैं। एक क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और दूसरे में पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे केम पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई। अब ये एज इफ़ ही, एज इफ़, वुड, दैट, ये जहाँ पे भी आ जाएंगे ये अपने साथ वर लेंगे। ठीक है जी। शी होप्स दैट शी डैश हर चाइल्ड। होप्स की बात मैंने पहले कर ली। होप्स या श्योरिटी के बारे में जब भी आएगा तो नेक्स्ट उसके साथ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, दूसरा क्या कनेक्ट होगा जी? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास क्या चीज़ है जी? विल फाइंड है। शी इज़ नॉट स्लीपिंग, शी डैश। अब देखें ये फर्स्ट वाले में देखें इज़ नॉट स्लीपिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को कर रही है, दरमियान में कॉमा है, तो सेकंड वाले क्लॉज के अंदर भी सेम रूल चलना चाहिए। सेकंड वाले के अंदर भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ही आना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यहाँ पे क्या है जी? इज़ स्टडीइंग। ही डैश हिज बॉय हाउ टू राइड अ बाइसिकल। अब ये हाउ टू राइड अ बाइसिकल का क्या मतलब है जी? ये हमेशा कॉन्टीन्यूस सेंस में है। जहाँ पे हाउ टू आ जाएगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी शी नोज़ हाउ टू स्पीक ना, अब ये हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, अब यहाँ पे या तो प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट है कोई नहीं, देखें इज़ टीच है, इज़ टीच कभी आ नहीं सकता। डू नॉट टीच ही के साथ कभी नहीं आता बिकॉज ही इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ही हैव टॉट हिज बॉय, उसने पढ़ा दिया है, ही के साथ हैव वैसे भी नहीं आता, हैज़ आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, शी इज़ टीचिंग हिज बॉय हाउ टू राइड अ बाईसिकल। इट डैश बिफोर आई केम आउट। ये बिफोर वाला रूल जो है रिपीट हुआ है, एक में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारे पास क्या है जी? हैड रेन्ड है। नेक्स्ट पेज पे ही डैश 2 days अगो। अगो जहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट है तो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड फॉर्म में हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, दैट इज डाइड। व्हेन आई मेट हिम
ही डैश टू कॉलेज, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटेड है, TO2 जो है यहाँ पे होना चाहिए, इट्स लिटिल इशू। अच्छा चले, व्हेन आई मेट हिम, अब देखिए व्हेन के साथ कनेक्टेड है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा किस में आना चाहिए जी, दूसरा आना चाहिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, और यहाँ पे वॉज गोइंग पास्ट कॉन्टीन्यूअस की सेंस को जाहिर करता है। ऑनेस्टी नेवर डैश वेस्टेड, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। और दूसरी बात, ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी इज ए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस आना ज़रूरी था, गो नहीं आ सकता, वेंट नहीं आ सकता, और गॉन नहीं आ सकता। आई डैश द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान, अब ये नेक्स्ट वीक आने वाली जब भी बात हो जाए, नेक्स्ट आने वाला हो जाए, टुमारो हो जाए, आने वाले वक्त के बारे में जो भी बात हो तो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट को हम फॉलो करेंगे, तो आई विल स्पेंड द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान। वी डैश 5 टाइम्स अ डे, अब ये 5 टाइम्स अ डे का मतलब क्या है, 5 टाइम्स अ डे यानी एक दिन के बारे में बात होगी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर करेगा, तो प्रे आ जाएगा, पहला हैव प्रेड है, फिर प्रे है, फिर प्रेड है, वुड प्रे है, तो प्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ चलेगा। इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास, ये कंडीशनल है, और ये कंडीशनल भी कौन सा है जी, फर्स्ट कंडीशनल है। मेन क्लॉज में आप देखें फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका जो इफ़ क्लॉज है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, वर्क। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जाम्स, अब यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया जी, ही इज़ वर्क, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये तो हमारे पास इफ़ हो गया, और इफ़ हो गया हमारे पास किस चीज़ में हो गया, हमारे पास ये हो गया जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये इफ़ क्लॉज है। अब ये ज़ीरो कंडीशनल में प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट कंडीशन में प्रेजेंट फ्यूचर होता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इफ़ क्लॉज बताया गया है, मेन नहीं बताया गया, तो फिर आपने रीजनिंग पे जाना है। रीज़न क्या है बेटा, रीज़न में आपने ये जाना है कि अगर इफ़ क्लॉज के अंदर जो बताया गया काम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी वो हर हाल में बात नहीं होना ही होना है, तो फिर दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट में जाएंगे। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हों लेकिन 100% श्योरिटी ना हो, वहाँ पे आप प्रेजेंट और फ्यूचर को कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे, और यहाँ पे विल पास इसलिए आएगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। नेक्स्ट देखें जी, वी डैश टू सी पिक्चर लास्ट नाइट, अब ये लास्ट नाइट गुजरी हुई रात के बारे में बात है, तो इसका मतलब क्या है जी, पास्ट की बात होगी, पास्ट इंडेफिनिट किस में आएगा जी, वी वेंट टू सी। अ ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, स्पॉइल्स आ जाएगा, और दूसरी बात आ ब्लैक शीप का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। द प्रिंसिपल हैज़ जस्ट, अब ये हैज़ जस्ट जब भी आ जाएगा ना, हैज़ जस्ट, ये अपने साथ थर्ड फॉर्म ही लेगा, ये परफेक्शन में जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेड है, हैज़ जस्ट मेड अ स्पीच। दे डैश देयर लेसन टुमारो, अब टुमारो क्या है, आने वाला टाइम है, तो इसमें क्या आएगा जी, फ्यूचर आएगा, विल लर्न इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी। लेट्स गो टू बुक शॉप एज सुन एज द स्कूल, आपने यहाँ पे देखना है लेट अस या लेट्स, इसके बाद हमेशा क्या आता है जी, फर्स्ट फॉर्म आती है, और आगे भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सेंस में सिर्फ इज़ ओवर आ रहा है, बी ओवर नहीं आ सकता, वॉज ओवर नहीं आ सकता, और विल बी ओवर नहीं आ सकता। आई डैश इन द रेन फॉर हाफ एन आवर, सिंस और फॉर जहाँ पे आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आपके साथ जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में सिर्फ हैव बीन स्टैंडिंग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट्स वाई इट्स द राइट ऑप्शन। इट यूजली, नेक्स्ट वर्ड है जी यूजली, जहाँ पे भी यूजली आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपने इसको लिंक करना है, इट यूजली रेन्स हियर, रेन्स इज द राइट ऑप्शन। द चिल्ड्रन डैश टेकन गुड केयर ऑफ, अब ये चिल्ड्रन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और अगर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है तो इसका मतलब ये परफेक्ट सॉरी ये पैसिव होगा, और पैसिव की सेंस में अब चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो पैसिव बनाने के लिए हम हैव बीन यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट, अब ये आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट, अब ये क्या है, ये जी कॉजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे कॉजिटिव वर्ब क्या है, हैव। अब इसका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद ये दिस सूट, यानी यहाँ पे क्या आ सकता है जी, किसी एनिमल का नेम आ सकता है, या किसी थिंग का नेम है, तो थिंग आ गया, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ क्लीन्ड। वी कैन नॉट गो आउट बिकॉज, अब कैन नॉट गो आउट आ गया, ये प्रेजेंट सेंस में है, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट सेंस में ही होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ रेन्ड जो है ये वैसे प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है, लेकिन क्योंकि वी कैन नॉट गो ये सिंपल में है, तो इसके साथ हम इज रेनिंग ही लगाएंगे। शी डैश द चाइल्ड फॉर 2 years, अब यहाँ पे सेंस और फॉर वाली जो मैंने बात बताई ये क्या है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, हैज़ बिन नर्सिंग इज द राइट ऑप्शन। वर्क हार्ड लेस्ट यू, अच्छा जहाँ पे लेस्ट आ जाएगा ना उसके बाद आपने शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये इसका समझ लें जी, थंब रूल है, तो शुड फेल यहाँ पे आ जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट पेज पे दिस बुक लास्ट ईयर, लास्ट क्या है जी, पास्ट को जाहिर कर रही है, तो अब देखें हैज़ बिन पब्लिश्ड, हैड बिन पब्लिश्ड, अब ये लास्ट ईयर में वॉज पब्लिश्ड या लास्ट ईयर, बिकॉज
इट इज़ अ पास्ट पैसिव, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट जी, वेल द बेल रैंग। ठीक है, अब ये वेन का एक और कॉन्सेप्ट ये है कि वेन जब आएगा, वेन या अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट लेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूस लेगा। ही वॉज हैविंग अ बाथ, सो पास्ट कॉन्टिन्यूस में ये सेंस आ जाएगी। हार्ड वर्क नेवर, अब हार्ड वर्क सिंगुलर है और वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें चाहिए, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्टेड। ही डैश टू कॉलेज डेली इन द टाइम, इन टाइम सॉरी, ये डेली का मतलब जहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस है, यहाँ पे सॉरी इसको अंडरलाइन करने हम लोग भूल गए। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस आना चाहिए, बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो ही गोज़ टू कॉलेज डेली इन टाइम। माई फ्रेंड डैश अ कार लास्ट वीक, ये लास्ट आ गया, लास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म कौन सी है जी, बॉट। उसके बाद क्या आता है जी, दे डैश अनटिल दे डाई। अब देखें, अनटिल जहाँ पे आ जाएगा ये एक हिस्सा अपने साथ लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा लेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ पे विल फाइट को रिप्रेजेंट कर, तो विल फाइट आप यहाँ पे लगाएंगे। अनलेस का रूल आ गया, अनलेस यू डैश हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अनलेस जो है, अनलेस के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो हम कौन सी लगाएंगे जी, वर्क लगाएंगे। शी डैश प्रिंसिपल फॉर अ ईयर, अब ये देखें ये फॉर आ गया, तो हैज़ बिन प्रिंसिपल फॉर अ ईयर। आई डैश अ कार नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो शैल बाय इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट वाले पे आप चले जाएं। वुड दैट दे, वुड दैट के बारे में मैंने आपको बताया, एज इफ़ के बारे में मैंने आपको बताया, जो भी उसके साथ आ जाएगा प्रोनाउन इट विल टेक वेयर, सॉरी वर। वुड दैट दे वर आर नेबर्स, काश वो हमारे नेबर्स होते। द डॉक्टर डैश बिफोर द पेशेंट डाइड, अब ये बिफोर वाला दोबारा रिपीट हो रहा है। बिफोर का मैंने आपको बताया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड अराइव्ड आ जाएगा। शी शुड डैश टू फंक्शन, शुड वुड विल शैल मे माइट कैन कुड, ये जितने भी हैं ये अपने बात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, सो गो आएगा। आई डैश टी एवरी मॉर्निंग, एवरी जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट सिचुएशन में एक ही यहाँ पे ऑप्शन राइट है, दैट इज कॉल्ड टेक। गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, अब ये डैश नॉट वेस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और नॉट भी नहीं आ सकता, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। डज नॉट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, डज नॉट नहीं आएगा, तो डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, अच्छे स्टूडेंट अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। द थीफ डैश बाय द पुलिस, द थीफ इज़ बीइंग बीटन, ये सॉरी आई बीटन है, तो यहाँ पे होना चाहिए इज़, और ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ये आई नहीं होना चाहिए, इज़ होना चाहिए। अब देखें बीट बाय द पुलिस, यहाँ पे बाय आ गया, तो ये पैसिव सेंस है। अब पैसिव सेंस में क्या है जी, पैसिव सेंस में थर्ड फॉर्म चाहिए। देखें ये जो है हैड बीटन बाय द पुलिस, हैज़ बीटन बाय द पुलिस, या इज़ बीइंग बीटन बाय द पुलिस, ये दोनों ऑप्शन ठीक, इज़ बीटिंग नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हैज़ बीटन बाय द पुलिस ये भी ठीक है, और बीइंग बीटन की जगह, या सॉरी ये बल्कि आई बीइंग बीटन था, तो हैज़ बीटन इज़ द राइट ऑप्शन। आई डैश न्यू प्लान, अब ये जब भी आप कहें ना कि मेरे पास एक नया प्लान है, तो ये आई के साथ आएगा, और आई क्या है जी, पोजीशन के हवाले से शो कर रहा है यहाँ पे हैव को, सर हैव पोजीशन है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव आएगा। जनरली जब भी बात आती है जनरली की बात, ही जनरली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्पीक्स इंग्लिश, वो आमतौर पर इंग्लिश में बात करती है। ओके, दे विल बी, अब विल बी क्या है, विल बी जहाँ पे भी आ जाएगा ये और बाय भी आ जाएगा, तो ये पैसिव सेंस जाहिर करेगा, तो ये थर्ड फॉर्म लेगा वर्ब की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है जी, पनिश्ड। वी डैश हेल्प्ड हिम, अब देखें ये हेल्प्ड आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव आना चाहिए जी, ये ठीक है। हैव भी नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव आएगा, शैल और हैज़ नहीं आ सकते। इफ़ आई वेंट टू लाहौर आई डैश बाय कॉस्टली, इफ़ आई वेंट टू लाहौर, अब इफ़ आई वेंट टू लाहौर, ये हमारे पास क्लॉज आ गया, सॉरी पहला इफ़ क्लॉज और इफ़ क्लॉज, ये कंडीशनल है बेसिकली, और ये सेकंड कंडीशनल है। ये पहला पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरे में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वुड यहाँ पे है बाय, ये बी यू वाई इसके साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी बाय कॉस्टली, आई वुड बाय कॉस्टली थिंग्स, और यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है उसके लिए सॉरी। अच्छा, वाई डिड दे डैश मिस्टेक, मिस्टेक भी यहाँ पे मिस प्रिंटेड है, मैं आप बल्कि यहाँ नीचे नॉइज़ लिखा हुआ है, अच्छा मेक लिखा हो, ठीक है जी। डिड यहाँ पे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर ये डिड एज अ इंट्रैगेटिव पहले सेंस में आ जाए, तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता वर्ब की, तो यहाँ पे मेक आ जाएगा। आई डैश हेयर बाय टुमारो, अब बाय टुमारो जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, विल बी,
आप इसे फ्यूचर सेंस में लेके जाएंगे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, पहले वाला प्रेजेंट में है तो दूसरे वाला भी प्रेजेंट में आना चाहिए। वैसे ही भी ये क्योंकि ये मैक्सिम है तो मैक्सिम जितने भी होते हैं यानी मकूले और कोटेशन जितनी भी होती हैं वो प्रेजेंट सेंस में चलती हैं, एंड्स वेल। ही डैश मी लास्ट वीक, लास्ट का हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करेगा, मेट इज़ द सेकंड फॉर्म। दे डैश एक्सरसाइज डेली, डेली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए दे, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, अपने साथ एस या एस नहीं लेगा। इफ़ ही डैश आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम ये क्या है जी, कंडीशनल है और कंडीशनल में फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशनल ऐसा है जिसके मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है और फर्स्ट वाले में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या है जी, इफ़ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। वी शुड, अब शुड का मैंने आपको पहले बता दिया है, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म लेंगे, हेल्प आना चाहिए। ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट्स, ये भी मैक्सिम है तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और एस आना चाहिए। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा। यू वर नॉट इन्वाइटेड, अब वर नॉट के बारे में या तो आई एन जी आना चाहिए या थर्ड फॉर्म अगर पैसे में है तो थर्ड फॉर्म पैसे में हमारे पास क्या आ रही है जी, इन्वाइटेड आ रही है, तो यू वर नॉट इन्वाइटेड। ही डैश बिन वर्किंग फॉर, अब फॉर आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए जी, विल हैव। अब देखें शैल भी नहीं आ सकता, वॉज और विल भी नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई डैश रिटर्न, अब ये थर्ड फॉर्म है, देखिए इस थर्ड फॉर्म से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हैव बीन रिटन नहीं आ सकता, हैड बीन रिटन नहीं आ सकता क्योंकि फिर ये पैसिव को शो करेगा, तो आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखें, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ़ ही हैड कम टू मी। अब इन्होंने क्या किया, इफ़ क्लॉज जो है ना इसको एंड पे कर दिया और दूसरे क्लॉज को पहले कर दिया। अब देखें वुड हैव हेल्प, ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल में आता है। थर्ड कंडीशनल में ये है कि इफ़ कंडीशनल में हमारे पास आना चाहिए पास्ट परफेक्ट और मेन में हमारे पास आना चाहिए वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी है तो हैड कम पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। वी डैश मरी नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा तो इट विल बी वी शैल विजिट नेक्स्ट वीक। ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, अब ऑलवेज जब भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पीक्स आएगा, फर्स्ट फॉर्म एस और यस। वुड दैट आई वर मिनिस्टर आएगा, वुड दैट आ जाए, एज इफ आ जाए, हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं जी, वर लेते हैं। ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो, एगो की बात मैंने पहले की, जहाँ पे भी आएगा पास्ट इंडेफिनिट लेगा, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास वेंट यानी सेकेंड फॉर्म मौजूद है। शी हैज़ नॉट द, अब हैज़ आ गया तो इसके बाद इसने थर्ड फॉर्म लेनी है। थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे और कोई नहीं है, अब हैज़ के बाद हैव तो लेने से रहा, तो हैज़ फिनिश्ड द वर्क। ही डिड नॉट डैश मी, डिड नॉट के बाद, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्वाइट्स नहीं आएगा, इन्वाइटिंग नहीं आएगा, इन्वाइट आ जाएगा जी। दे विल बी जब भी आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लेइंग आ जाएगा। द बेल डैश व्हेन, अब व्हेन देखें, व्हेन आई रीच द कॉलेज, व्हेन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक पास्ट इंडेफिनिट लेगा और दूसरा अपने साथ क्या लेगा जी, पास्ट कॉन्टिन्यूस लेगा, ये वॉज रिंगिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। आई वॉज फाइंड फॉर नॉट, अब फॉर नॉट जब भी आ जाएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई आएगा, क्या आना चाहिए जी, डूइंग आ जाएगा। आई वॉज फाइंड फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। वी डैश फॉर हर सिंस मॉर्निंग, अब ये सिंस क्या चीज़ है, सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जाहिर कर रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या चाहिए जी, हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, हैव बीन वेटिंग फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। यूजली की मैंने आपको पहले रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यूजली जहाँ पे आएगा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा, ही यूजली गोज टू मरी इन समर। द सन, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा अपने साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा बिकॉज सन इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दे डैश फॉर मरी टुमारो, अगर मैं टुमारो की बात करूँ तो ये आने वाले वक्त की बता रहा है, आने वाले वक्त का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट और विल लीव आएगा। आई डैश हेयर सिंस, अब ये देखें दोबारा सिंस आ गया, सिंस और फॉर जहाँ पे आ जाएंगे रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद ये हैव बीन, हैज़ बीन डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आएगा, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी हैव बीन लिविंग। शी डैश हर कैट वेरी मच, अब ये जहाँ पे वेरी मच आ जाए ना यहाँ पे भी आपने प्रेजेंट सेंस में ही जाना है, प्रेजेंट सेंस हमारे पास क्या है जी, शी लव्स हर कैट वेरी मच। द सन डैश द एयर एंड गिव्स अस लाइट, अब ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये देखिए प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो सन वार्म्स द एयर एंड गिव्स अस लाइट। व्हाट हैव यू बिन, अब हैव यू बिन ये जहाँ पे भी आ जाएगा ना, बिन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आनी चाहिए और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है जी, डूइंग। व्हाट हैव यू बिन डूइंग ऑल द मॉर्निंग। आर यू डैश होमवर्क,
आर आ गया, अब आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ गया, तो आर के बाद यानी आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए, यहाँ पे भी डूइंग आ जाएगा। वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट का मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया। वुड दैट एज इफ जहाँ पे भी आएंगे अपने साथ क्या लेंगे जी, वर्ड लेंगे। इब्राहिम डैश हेल्पिंग द पुअर फॉर मैनी ईयर्स, ये एस यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, यहाँ पे इब्राहिम है तो यहाँ पे फॉर आ गया है, और इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा। अब यहाँ पे हैज़ बीन जो है आ जाएगा, हैज़ बीन आ सकता है, हैव बीन आ सकता है, हैड बीन आ सकता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद अगर देखें जी, डॉग ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स, अब ये प्रेजेंट की बात है, डॉग्स क्योंकि प्लूरल है, अगर ये प्लूरल आ गया तो इसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगेगा, तो क्या आ जाएगा, डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, वी डैश लेटर एवरी वीक जहाँ पे भी आ जाएगा ना, ये फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को जाहिर करेगा। राइट इज़ द फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आई डैश दिस बुक लास्ट नाइट, लास्ट मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे भी आएगा पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट रीड इज़ द ओनली ऑप्शन। इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वी, अच्छा ये जो वाइल का कॉन्सेप्ट है, वाइल का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक में लेगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में लेगा पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस यहाँ पे क्या है जी, वर्ब प्लेइंग है। द पेन डैश द बेल इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग की जब बात आ जाएगी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, रिंग्स आ जाएगा जी। शी डैश इल फॉर अ वीक, सेंस और फॉर में आपने क्या लगाना जी, हैज़ बीन आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, हैज़ बीन इल। अब इल के साथ आईएनजी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब है। अ कवर डैश मैनी टाइम बिफोर हिज डेथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे भी अ कवर्ड सिंगुलर है, डाइज आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऐसा आएगा। वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे ऑफ, इफ़ यहाँ पे ऑफ की जगह इन इफ़ होना चाहिए, आई एम सॉरी जी, यहाँ पे इफ़ है, अगर इफ़ आ जाए ना, इफ़ इट, तो पहला फ्यूचर में होगा, दूसरा क्या आ जाएगा जी, दूसरा आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इफ़ इट डज नॉट रेन। ही डैश जस्ट नाउ, जहाँ पे भी डैश जस्ट नाउ जहाँ पे आ जाए पास्ट परफेक्ट है, ये वाली ऑप्शन यहाँ पे गलती से हाईलाइट हुई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, शी हैज़ कम, सॉरी ही हैज़ कम जस्ट नाउ। वी विल लीव व्हेन यू डैश रेडी, अब यू है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर ही आएगा, आर के अलावा कोई आएगा नहीं, तो आर आ जाएगा जी। हु इज़ डैश आउटसाइड, अब ये इज़ आ गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी यानी कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा है। हु इज़ शाउटिंग आउटसाइड। इफ़ यू हीट आइस इट डैश इन वाटर, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका मतलब ये जीरो कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है तो दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने विल किया हुआ है, विल को आप क्रॉस कर दें, विल इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्न इन टर्न्स आना चाहिए। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स इन वाटर, अगर आप बर्फ़ को गर्म करते हो तो वो पानी में तब्दील हो जाती है। ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, जीरो कंडीशनल है, टर्न्स आना चाहिए था। 98 पे जाए, इट डैश येस्टरडे, अब येस्टरडे जहाँ पे भी आ जाएगा पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा और पास्ट क्या है जी, रेंड आ जाएगा, सो रेंड इज़ द राइट ऑप्शन। बेनज़ीर इन 2007, बड़ी पुरानी बात है, अगर हैड डाइड होता फिर भी चल जाता है, यहाँ पे डाइड है तो हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करेंगे। ही सेड दैट ही, अब सेड आ गया, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, पास्ट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी पास्ट होना चाहिए। पास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो क्या है जी, डिड नॉट। द न्यू क्लासेज इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है, आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त क्या होगा जी, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा और दैट इट विल बी विल स्टार्ट। लास्ट, लव बिगेट्स लव, अब ये देखें लव इज़ सब्जेक्ट इज़ ए सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लाजमी लेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द रूल विच ज़रूरत पड़ती है जिनकी इन द फर्स्ट ईयर। एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।